मरने वाले व्यक्ति को अपनी छाया दिखनी बंद हो जाती है। जब ऐसा हो तो यह व्यक्ति के मौत के बेहद नजदीक होने का इशारा है। तो क्या इससे मनुष्य की मृत्यु का अंदाजा लगाया जा सकता है? आखिर मनुष्य को मृत्यु के समय कैसा महसूस होता है? देह से निकलने के बाद आखिर कहाँ भटकती है आत्मा? कैसे तय होता है यमलोक का रास्ता? और क्या सच में मृत्यु के बाद मिलता है पुनर्जन्म? जानेंगे आज के इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कब कौन सी सांस आखिरी हो ये कोई नहीं जानता है, इसीलिए लोगों को मृत्यु का डर होना स्वाभाविक है। हालांकि लोगों के मन में यह जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है कि मौत के समय कैसा महसूस होता है या मृत्यु के पहले कैसे संकेत मिलते हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म और शास्त्र में मृत्यु को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म की वो किताब है जिसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद 13 दिन तक सुना जाता है। इसी किताब में मनुष्य के जीवन और मरण का सार देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण में ही बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसे कैसा महसूस होता है। यहाँ तक कि इसमें मृत्यु और उसके बाद आत्मा के सफर और पुनर्जन्म के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि मरने से पहले व्यक्ति को कई तरह के संकेत मिलते हैं। मौत के कई महीने पहले से ही मनुष्य को अपने शरीर के कई अंगों पर असाधारण असर देखने को मिलते हैं। व्यक्ति की जीभ काम करना बंद कर देती है, उसे स्वाद आना कम होने लगता है और बोलने में भी दिक्कत होती है। गरुड़ पुराण में उल्लेखित कथाओं के अनुसार जब मौत निकट हो तो व्यक्ति को सूर्य चंद्रमा का प्रकाश दिखना बंद हो जाता है। मौत से पहले व्यक्ति के शरीर में हल्का पीलापन या कई बार सफेदी देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में खून कम होता जा रहा है। वहीं मरने से 2-3 दिन पहले से ही व्यक्ति को अपने आसपास अदृश्य शक्तियों के होने का एहसास होने लगता है। उसे यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने करीब खड़े लोग भी दिखाई नहीं देते क्योंकि वह यमराज के दूतों को देखकर डर जाते हैं। इसके अलावा मरने से कुछ समय पहले व्यक्ति के शरीर में अजीब गंध आने लगती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने से 24 घंटे पहले व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा नजर आना भी बंद हो जाता है। यहाँ तक कि उसे तेल या पानी में भी अपना चेहरा नहीं दिखता है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक डाउट मैं पहले ही क्लियर कर दूं। कुछ लोग कहेंगे कि किसी का एक्सीडेंट होता है या बीमारी होती है तो वो अचानक से मर जाते हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, उसको अकाल मृत्यु का नाम दिया गया है। अकाल मृत्यु का मतलब ये होता है जहाँ पे आपकी पूरी एक लाइफ साइकिल होती है। लेट्स से आपकी जो लाइफ साइकिल है वो 80 वर्ष की है, लेकिन आप 50 साल में ही मर जाते हैं तो इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। यानी आपकी मौत तो 80 साल में होनी थी लेकिन आप 50 साल में अचानक से मर गए। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे इन सब चीजों में अकाल मृत्यु कंसीडर नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मरते समय व्यक्ति की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, लेकिन उसकी याददाश्त सालों पुरानी बातें भी याद दिला देती हैं। उसे अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे कर्म एक रील की तरह दिखाई देने लगते हैं। उसके आंखों के सामने वो सारा लेखा जोखा आ जाता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया था। व्यक्ति इस समय बोलने में असमर्थ हो जाता है। मरते हुए व्यक्ति को वो यमदूत नजर आने लगते हैं जो उसे लेने के लिए आए होते हैं। यदि व्यक्ति अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं तो उसके प्राण आसानी से निकल जाते हैं, वरना उसकी आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत मुश्किलें आती हैं। इसीलिए मरने से पहले गोदान कराने की परंपरा है ताकि गाय का दान करने से मिलने वाला पुण्य उसे शांतिपूर्ण मृत्यु दे। इसके बाद यमलोक में उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है और फिर उसे नया शरीर तलाशने के लिए फिर से इस मृत्यु लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु निश्चित होने के साथ अमर सच है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद 16वां संस्कार किया जाता है, उसे आप अंतिम संस्कार के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि दाह संस्कार के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक लंबा सफर तय करना होता है। आत्मा को सबसे पहले यमलोक लाया जाता है। यहाँ मृत्यु के देवता यमराज के सामने उसकी पेशी होती है। ऐसा कहा जाता है यमराज तक पहुँचने के लिए आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। पुराण के अनुसार यदि किसी जीव ने अपने जीवित रहते समय किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं दिया है तो वह आसानी से यमलोक पहुंच जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट देते हैं उन्हें यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। उन्हें 86,000 योजन की दूरी के दौरान तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है, जिसके पश्चात मृत्यु के बाद उसके कर्मों का हिसाब लगाया जाता है। यदि कर्म अच्छे होते हैं तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं पापी मनुष्य को नरक में भेजा जाता है। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।